लालू की सरकार किसी भी हालत में बिहार में आने वाला नहीं है। हमारी सरकार नहीं बनी तो पुनः वही जो जंगल राज आ जाएगा, वही अराजकता फैल जाएगी। बिहार का जो आगामी चुनाव 2025 का होने जा रहा है, उसकी पूरी तैयारी शुरू हो गई है। लोगों ने देखा है 2000 पहले का सरकार, 2000 पहले की का बिहार क्या था। यदि इस बार 2025 में हम नहीं जीते तो 50 साल पीछे चले जाएंगे। बिहार कितने तेजी के साथ आगे बढ़ा है, विकास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में दामाद आयोग जिस तरीके से एनडीए बना हुआ उसको छोड़िए, उन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुपौल से जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामत है। सर, आज जिस तरीके से बैठक हुई और बताया गया कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो है 15 जुलाई से जो है बिहार के अलग अलग प्रदेशों में बैठकों का दौर जारी होगा। देखिए, बिहार का जो आगामी चुनाव 2025 का होने जा रहा है, उसकी पूरी तैयारी शुरू हो गई है। वहाँ कैसे एनडीए की सरकार बने, इसके लिए हमारे सभी साथी लोग एकजुट होकर के पूरी तैयारी कर रहे हैं। आज आपने सुना, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री संजय झा जी ने लोगों को बताया, जो दिल्ली में भी जो बिहार के रहने वाले लोग हैं, उनके बीच में भी जाकर के यह प्रचार करना है जो बिहार कितने तेजी के साथ आगे बढ़ा है, विकास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है और आगामी आने जो वाला जो चुनाव है 2025 का, यह बहुत ही महत्व रखता है। लोगों ने देखा है 2000 पहले का सरकार, 2000 पहले की का बिहार क्या था और बिहार अभी कहाँ आगे, कितना आगे बढ़ गया है। पुनः लोग तैयारी कर रहे हैं जो पुनः वो न आ जाए और बिहार को पीछे न धकेल दे। इसलिए बिहार के सारे लोग जागृत हैं, जागरूक हैं। जो पुनः हमारे एनडीए की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, बिहार का विकास होगा और जो कमी रह गई है उसको पूरा करके विकास बिहार जो है हमारे इस भारत में अन्य राज्यों से आगे कैसे रहेगा, उसकी तैयारी हो रही है। संजय झा जी बोल रहे थे कि यदि इस बार 2025 में हम नहीं जीते तो 50 साल पीछे चले जाएंगे। सही उन्होंने कहा है, क्योंकि आप जानते हैं जो अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो पुनः वही जो जंगल राज आ जाएगा, वही अराजकता फैल जाएगी। वही जाकर के वहाँ जो लोगों के को जो दिन में नहीं चल सकते, रात में नहीं चल सकते, ऐसी नौबत आ जाएगी। अपहरण होगा, दिन दिन में ही अपहरण और जो है खून खराबी, चोरी डकैती होगी, अराजकता का माहौल होगा। इसलिए वह अराजकता माहौल पुनः नहीं हो, उसके लिए अभी से हम लोग तैयारी करें और पूरे बिहार की जनता इसके लिए अलर्ट है। जो पुनः हमारे एनडीए की सरकार आएगी और जो पिछला जो लालू की सरकार किसी भी हालत में बिहार में आने वाला नहीं है, नहीं है। सर, सीट शेयरिंग को लेकर जो है कहीं ना कहीं बात फंस रही है। कहीं कुछ नहीं है, आपस में बैठ के हम लोग इसकी समझौता करके आपस में हम लोग डिसाइड करते हैं। सर, चिराग पासवान अभी केंद्रीय मंत्री लेकिन बिहार से चुनाव लड़ेंगे, कितना फायदा या कितना नुकसान? उससे न कोई नुकसान नहीं होगा और समय है, विचार करके उस पर हम लोग विचार करके उस पर करेंगे बातचीत। और चुनाव लड़ने का तो सब कोई भी लड़ सकता है, उससे क्या होगा, लेकिन वह एनडीए के साथ में रहेंगे, एनडीए के साथ में मिल के लड़ेंगे और इससे किसी तरह का नुकसान। सर, एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव लगातार जो है पोस्टर जारी कर रहे हैं कि नेशनल दामाद आयोग जिस तरीके से एनडीए बना हुआ उसको छोड़िए, उन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। अनाप शनाप वो लोग बोल रहे हैं और वो जान रहे हैं जो सरकार उनकी नहीं बनेगी, इसलिए जो मन होता है वो अनाप शनाप। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि वृद्धा पेंशन नीतीश कुमार ने 400 से 1100 किया, ये राजद की मांग थी 400 से 1500 का, लेकिन ये राजद के एजेंडे पे नीतीश कुमार मजबूर हो गया। अरे वो तो ऐसे झूठे बोल रहा है, वो तो झूठ झूठ का ही उसके पास भंडार है और कुछ है नहीं। नीतीश कुमार जी ने पहले ही कहा था जो मैं ये 400 को बढ़ाऊंगा और उन्होंने जो वादा किया 400 से 1100 ये पेंशन किया है। ये सभी बुजुर्गों का, महिलाओं का, विधवाओं का, उनको एक सहारा मिल गया, सभी इससे काफी खुश हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुपौल से जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामत जी। आप देखते रहिए न्यूज़।